सीएसके के फैन भी ऐसे हैं कि सीएसके भले मैच हार जाए, उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि धोनी आके एक छक्का मार दे बस। दिक्कत तो यह है कि धोनी मैच फिनिश करने भी नहीं जा रहे हैं, वो चाहते ही नहीं कि सीएसके जीते। सीएसके लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंच चुकी थी और ये इतनी बड़ी बात है कि आज तक ये कोई नहीं कर पाया है एज अ कैप्टन। इस पॉइंट पर धोनी दुनिया के बेस्ट कप्तान और बेस्ट बैट्समैन थे, इनसे बड़ा कोई भी नहीं था पूरी दुनिया में। 40,000 की ऑडियंस जो आरसीबी को सपोर्ट करने आई थी वो आरसीबी को ही गाली देने लग गई क्योंकि धोनी ने इतनी कमाल की नहीं खेली। बैटिंग से धोनी लगातार 400 रन बना रहे थे और कैप्टेंसी से जिस टीम का हिस्सा थे वो टीम फाइनल खेल रही थी। अभी हालत ये हो गई है कि धोनी पिछले 5 में से 5 मैच फिनिश करने आए हैं और 5 सीएसके हार गई है। महेंद्र सिंह धोनी जो दुनिया के बेस्ट फिनिशर हैं, इन्होंने ना जाने कितने सारे मैच अकेले दम पे जिताए हैं और कितनी सारी ट्रॉफी जिताई हैं। धोनी दुनिया के बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं, आईपीएल ट्रॉफी के ऑनर माने जाते हैं। कहा जाता है कि बाकी टीम खेलने आती है धोनी की टीम से फाइनल आईपीएल के अंदर। इन्होंने 13 साल सीएसके की कैप्टेंसी की है, 13 में से 12 बार सीएसके ने प्लेऑफ खेला है, 5 बार टाइटल जीता है और 10 बार फाइनल खेला है। इनसे बड़ा कप्तान आज तक कभी नहीं आया, चाहे इंटरनेशनल में हो चाहे आईपीएल में, और इनसे बड़ा फिनिशर भी कभी नहीं आया क्योंकि इन्होंने आईपीएल के अंदर 205 रन आरसीबी के खिलाफ चेस करके दिखाए हैं और 5 बॉल में 23 रन भी मारे हैं। पर इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा कप्तान कैसे कोलैप्स करता जा रहा है? कैसे धोनी पिछले 5 मैच में फ्लॉप हो गए हैं, ये फिनिश कर ही नहीं पाए? कैसे इनकी चैन नहीं पिछले 6 साल में एक भी बार 180 का टारगेट चेस नहीं कर पाई सिर्फ धोनी के कारण? सब कुछ आज की इस डिटेल वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कैसे शुरुआत से लेके आज तक धोनी का राइज और डाउनफॉल हुआ। आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, इज दिस द एंड ऑफ एमएस धोनी? देखिए, कहानी की शुरुआत 2007 में होती है जब आईपीएल का प्रस्ताव रखा गया था बीसीसीआई के अंदर। अब जब आईपीएल का प्रस्ताव रखा गया तो सबने बोला कि आईपीएल देखेगा कौन, क्योंकि सचिन तेंदुलकर, सहवाग जैसे प्लेयर इस फास्ट फॉर्मेट को खेलने से मना कर चुके थे। हालत तो ये हो गई थी कि 2007 में जो T20I वर्ल्ड कप अरेंज हुआ था, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने पार्टिसिपेट करने से साफ मना कर दिया था। इनका कहना था कि ये फास्ट फॉर्मेट किसी मतलब का नहीं है, ये ओडीआई और टेस्ट बस खेलेंगे। और ऐसे में सब कह रहे थे कि जब सचिन जैसे बड़े खिलाड़ी ये खेल ही नहीं रहे हैं तो T20I देखेगा कौन। बट इस प्रस्ताव के दिन ही इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच हुआ था T20I वर्ल्ड कप का और ये मैच इंडिया जीत गई थी, वो भी बॉल्ड आउट में जीती थी। और ये मैच इतना ज्यादा अच्छा था कि इस मैच में बहुत ज्यादा वॉचिंग गई और पूरे इंडिया की ऑडियंस देखने लग गई T20I क्रिकेट। बाद में इंडिया T20I वर्ल्ड कप जीत गई और जैसे ही इंडिया T20I वर्ल्ड कप जीतती है, T20I फॉर्मेट का क्रेज आ जाता है इंडिया के अंदर। अब इस फास्ट फॉर्मेट का क्रेज इंडिया में आया था और पहले कप्तान जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए थे वो एमएसडी थे। देखिए, किसी भी गेम का क्रेज किसी कंट्री में तभी आता है जब वो वर्ल्ड कप जीतती है। जैसे 1983 में इंडिया में ओडीआई का क्रेज आया था और अभी इंडिया में T20I का क्रेज आ गया 2007 में। और 2008 में जो आईपीएल होने वाला था, जिसको कहा जा रहा था कि कोई नहीं देखेगा, इस आईपीएल में सबकी नजर आ गई। सबको लगने लगा ये आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। इस आईपीएल के सबसे मेन चेहरा थे एमएसडी। देखिए, T20I वर्ल्ड कप में कोई बड़ा नाम था नहीं और एमएसडी ने वर्ल्ड कप जिता दिया था। इस समय एमएस धोनी हर फॉर्मेट में बहुत अच्छी बैटिंग भी करते थे, इसलिए सबसे बड़ा फेस एमएसडी होने वाले थे इस पूरे आईपीएल का और आईपीएल एमएसडी के सेंटर में ही था। और ऐसे में आईपीएल की शुरुआत होती है, सब लोग बोलते हैं कि ऑक्शन होगा, ये सब चीजें होंगी, पूरी चीजें तैयार की जाती है और फाइनली आईपीएल ऑक्शन आता है। और चेन्नई आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगा एमएसडी को खरीदती है 6 करोड़ रुपए में। 2008 पहला ही आईपीएल का सीजन था और पहले आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बिके थे 6 करोड़ में। इस पर्टिकुलर ईयर में विराट कोहली 12 लाख में बिके थे। एंड सीएसके मैनेजमेंट ने इनको खरीदते ही साथ कप्तान बना दिया क्योंकि इंटरनेशनल में ये एज अ कैप्टन डोमिनेट करते जा रहे थे। और जैसे ही आईपीएल स्टार्ट हुआ वैसे ही सीएसके एक के बाद एक मैच जीतता चला गया। सीएसके बस मैच जीतता जा रहा था और धोनी रन बनाते जा रहे थे। पूरे आईपीएल में धोनी ने 414 रन बनाए, इनका एवरेज था 41.50। धोनी पहले ही आईपीएल में सीएसके के मोस्ट रन गेटर थे। इवन इनके बराबर रन ही सुरेश रैना नहीं बनाए थे, कुछ 4-5 रन का अंतर रहा होगा। और यहाँ पे इन दोनों ने सीएसके को लीड किया था फाइनल तक। आप सोचिए, सीएसके पहली बार में फाइनल चला गया था। यहाँ पे धोनी ने सबसे ज्यादा रन बनाए और धोनी ने सबसे बेस्ट कप्तानी भी की। हालांकि सीएसके राजस्थान से पहला फाइनल हार गया, बट धोनी ने कमाल कर दिया था। 2008 में सीएसके के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर धोनी बन के निकले थे।
और सीएसके ने जो इनको 6 करोड़ रुपए दिए थे वो डबल में वसूल हो गए थे क्योंकि इनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इवन फाइनल मैच में भी फिनिश करने के लिए धोनी जब आए तो इन्होंने 17 बॉल में 29 रन मारे थे और अच्छा फिनिश दिया था। हालांकि मैच ये सीएसके हार ही गई और राजस्थान ने जीत लिया पहला आईपीएल। 2008 निकला और आया 2009 और एक बार फिर से धोनी ने 332 रन बनाए पूरे आईपीएल में। इस बार इनका जो एवरेज था 41.60 का था और सीएसके दूसरी बार लगातार प्लेऑफ्स में चली गई। हालांकि इस बार ये फाइनल नहीं खेल पाए लेकिन ये अगेन प्लेऑफ्स में गए थे। सीएसके दूसरी बार लगातार टॉप 4 टीम में थी और ये बहुत बड़ी बात थी। एंड सीएसके का कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि 2009 जब निकला 2010 आया तो इस बार तो सीएसके ने कोई गलती नहीं की और फाइनल में दोबारा जगह बनाई। 3 सीजन धोनी ने सीएसके की कैप्टेंसी की थी। तीनों सीजन सीएसके क्वालिफाई कर गई थी प्लेऑफ्स में और इस सीजन सीएसके ने अपना पहला टाइटल जीत लिया। धोनी की कैप्टेंसी में 2011 आता है और 2011 आईपीएल में सीएसके फिर से डोमिनेट करता है। पूरे आईपीएल में सीएसके ने नंबर 2 में फिनिश किया था और आरसीबी नंबर 1 में थी। देखिए 2011 वो आईपीएल था जहां पे आरसीबी बहुत डोमिनेट कर रही थी। नंबर 1 में थे, सीएसके नंबर 2 में थी, लेकिन 69th मैच होना था सीएसके आरसीबी के बीच और ये मैच डिसाइड करने वाला था कि कौन नंबर 1 नंबर 2 में जाएगा क्योंकि दोनों के पॉइंट्स बराबर थे। जो भी ये मैच जीतता वो चला जाता नंबर 1 में। और ऐसे में जब सीएसके की पहले बैटिंग आई तो सीएसके की पूरी टीम कोलैप्स कर गई। माइकल हसी ने 4 रन बनाए, मुरली विजय ने 6 रन बनाए, सुरेश रैना ने 4 रन बनाए और बद्री ने 0 रन बनाए। सीएसके ने 6 ओवर के अंदर 22 रन में 4 विकेट गंवा दिए थे और इसके बाद बैटिंग करने आते हैं एमएसडी और महेंद्र सिंह धोनी ने इस मैच में 40 बॉल में 70 रन नाबाद मारे और इनकी टीम ने 128 रन बनाए। हालांकि बाद में ये मैच आरसीबी जीत गई और आरसीबी ने नंबर 1 में फिनिश किया। बट फाइनल में जब आरसीबी इनके सामने आई तो सीएसके ने कोई गलती नहीं की और ये फाइनल सीएसके ने दोबारा जीता। 2011 तक 4 आईपीएल में सीएसके चारों बार प्लेऑफ में गया था और 2 बार फाइनल खेला था। एक बार जीता था, एक बार हारा था। धोनी ने चारों बार रन बनाए थे। इवन 2011 आईपीएल में धोनी ने 392 रन बना दिए थे। इनका जो एवरेज था वो 43.55 का था और इनका स्ट्राइक रेट 158.70 का। इसी सेम ईयर वर्ल्ड कप भी होना था और इस ओडीआई वर्ल्ड कप को इंडिया ने जीत लिया 28 साल बाद, वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अब धोनी पीक पे जा चुके थे, हर जगह डोमिनेट कर रहे थे। इंटरनेशनल हो या आईपीएल हो, धोनी से बड़ा खिलाड़ी इस समय कोई नहीं था। इस पॉइंट पर धोनी दुनिया के बेस्ट कप्तान और बेस्ट बैट्समैन थे। इनसे बड़ा कोई भी नहीं था पूरी दुनिया में और इसका रीजन साफ था। धोनी ने 4 साल कप्तानी की थी इंडियन टीम की, 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता दी थी और साथ में आईपीएल भी जीतते जा रहे थे और लगातार डोमिनेट कर रहे थे। सबको लग रहा था धोनी रिकी पॉन्टिंग तक का इंटरनेशनल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे जैसे धोनी आगे चल रहे हैं। एंड 2011 के बाद जब 2012 आया तो इस बार सीएसके ने नंबर 4 में फिनिश किया लेकिन फिर से प्लेऑफ में चले गए। सीएसके लगातार 5वीं और प्लेऑफ में चला गया लेकिन किसी को लगा नहीं था कि इस बार सीएसके एलिमिनेटर मैच जीत सकता है। इसका रीजन काफी सिंपल था, सीएसके की बैटिंग इस साल ज्यादा अच्छा खेल नहीं पा रही थी और किसी को लग नहीं रहा था ये एलिमिनेटर मैच जीतेंगे भी। एंड जब एलिमिनेटर मैच स्टार्ट भी हुआ ना तो सीएसके की बैटिंग बहुत ही बेकार खेली। मुरली विजय इतने इंपॉर्टेंट मैच में ओपन करने आते हैं, 1 रन में आउट हो जाते हैं और सुरेश रैना फर्स्ट डाउन आके 0 में आउट हो गए। पर इसके बाद धोनी 3rd डाउन बैटिंग करने आए और धोनी ने मारे 20 बॉल में 51 रन। इन्होंने इतनी तेज बैटिंग की कि सीएसके जो 150 के अंदर रुक रही थी वो सीएसके 187 तक पहुंच गई और सीएसके बाद में ये मैच जीत गई। इसके अगले ही मैच में सीएसके ने अगेन 223 रन बनाए जो क्वालिफायर 2 था और यहाँ पे भी धोनी ने 10 बॉल में 23 रन बनाए थे। हालांकि सीएसके फाइनल में केकेआर से हार गई लेकिन सीएसके 5 बार में 3 बार तो फाइनल खेल चुका था। और 2012 में जब सीएसके फाइनल हारती है तो 2013 में धोनी डिसाइड करते हैं कि अभी वो 3rd डाउन नहीं बल्कि 2nd डाउन बैटिंग करने आएंगे। आप सोचिए धोनी उस समय अपनी बैटिंग प्रमोट किया करते थे और धोनी उस पोजीशन में आ रहे थे जहां ऋषभ पंत, केएल राहुल आते हैं। मतलब नंबर 4 में 2 विकेट गिरने के बाद अब धोनी आने वाले थे और ये डिसीजन धोनी का इतना ज्यादा अच्छा था कि 2013 धोनी का बेस्ट ईयर था आईपीएल में बैटिंग के हिसाब से। 2013 में धोनी डोमिनेट करते हैं, एक के बाद एक मैच में लगातार ये रन बनाते हैं और हर मैच में इनकी 50 आ रही थी। ऐसे ही एक मैच 25 अप्रैल 2013 को हुआ जहां पहले बैटिंग करने एसआरएच आई। एसआरएच ने 159 रन बनाए और 160 का टारगेट जब चेस करने आती है सीएसके तो सीएसके के विकेट जल्दी गिरने लगते हैं लेकिन धोनी 2nd डाउन बैटिंग करने आते हैं और बहुत जल्दी बैटिंग करने आने के कारण धोनी को बहुत बॉल मिल गई। इन्होंने 37 बॉल में 67 रन मारे। सीएसके ने ये मैच बड़ी इजीली जीत लिया धोनी के दम पर और सीएसके अगेन क्वालिफाई कर गई प्लेऑफ्स के लिए। हालत तो ये हो गई कि सीएसके 2013 में भी फाइनल तक गई, हालांकि ये फाइनल हार गए लेकिन सीएसके एक बार फिर से फाइनल में गई थी।
It's Mumbai Indians. Rohit Sharma, the young captain, has done it. सीएसके लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंच चुकी थी और ये इतनी बड़ी बात है कि आज तक ये कोई नहीं कर पाया है एज अ कैप्टन। एंड ये वही टाइम था कि लोग कहने लग गए थे कि बाकी टीम फाइनल खेलने आती है सीएसके के साथ, क्योंकि आईपीएल में सीएसके फाइनल पक्का ही खेलती है। और ये बिल्कुल सही बात थी। 6 एडिशन अभी तक आईपीएल के हुए थे, जिसमें 5 बार सीएसके ने फाइनल खेला था और एक बार ये प्लेऑफ में बाहर हुए थे। और 2013 में ही आईपीएल के बाद इंडिया जीत जाती है चैंपियन ट्रॉफी और धोनी बन जाते हैं इंडिया के सबसे सफल कैप्टन। ये वो टाइम था जब धोनी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि धोनी को लोग सबसे बड़ा खिलाड़ी मानने लग गए थे पूरी दुनिया का। इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन चुके थे। एज अ बैट्समैन भी ये बहुत रन बना रहे थे और इस समय कोहली, रोहित तो आए ही थे, इनको तो कोई जानता भी नहीं था। वैसे 2013 आईपीएल में धोनी ने 461 रन बनाए थे। इनका जो एवरेज था 41.90 का था और लगातार धोनी हर सीजन में 40 के ज्यादा के एवरेज से रन बना रहे थे, जो काफी बड़ी बात है। पहले 2013 निकला और 2014 जब आया तो सीएसके ने अगेन डोमिनेट किया। एक के बाद एक मैच ये जीतते चले गए। ऐसा लग रहा था कि सीएसके के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है प्लेऑफ में जाना। लग रहा था सीएसके ने एल्गोरिदम क्रैक कर लिया है कि कैसे प्लेऑफ खेलना है। एंड 2014 में जब केकेआर पंजाब ने डोमिनेट किया, लगातार पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह बनाई, टॉप में बने रहे, इसके बाद भी सीएसके ने प्लेऑफ्स में जगह बनाई। हालांकि इस साल ये फाइनल नहीं खेल पाए, लेकिन प्लेऑफ तो इनके लिए मजाक बन चुका था। ये प्लेऑफ में तो फिक्स थे भाई हर साल। और कमाल बात तो ये थी कि 2014 में धोनी की बैटिंग काफी कम आई थी, लेकिन जब भी आई इन्होंने रन बनाए और इनका एवरेज 74 से ज्यादा था इस पर्टिकुलर ईयर में। 2014 निकला, 2015 आया, एक बार फिर से सीएसके ने डोमिनेट किया और सीएसके इस बार टॉप में रहा, एकदम टॉप टीम बन के फाइनल तक गए। और 2015 में अगेन फाइनल हार गए और इस बार फाइनली फिर से एमआई से हार गए, जिनसे 2013 में फाइनल हार के आ रहे थे। अब भले ही 2015 का ही फाइनल हार गए थे, लेकिन सीएसके सबसे सफल टीम थी इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। बट इसके बाद सीएसके बैन हो जाती है और सीएसके जैसे ही बैन होती है सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सीएसके को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था क्योंकि इनके ऑनर मैच फिक्सिंग वगैरह, सट्टेबाजी वगैरह में पकड़े गए थे। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट तक 8 सीजन आईपीएल के हुए थे और 8 सीजन में सीएसके ने क्वालिफाई किया था प्लेऑफ्स के लिए और 6 सीजन फाइनल खेले थे। अब जब सीएसके बैन हुई तो 2 नई टीम आती हैं, गुजरात लायंस और पुणे सुपर जायंट्स। एंड हुआ क्या था कि सीएसके के साथ राजस्थान भी बैन हुई थी और सीएसके राजस्थान के खिलाड़ी बांट दिए गए इन दोनों टीमों में। एंड जब खिलाड़ी बांटे गए तो सीएसके के मेन खिलाड़ी अलग ही टीम में चले गए। पुणे के टीम में रैना आई ही नहीं, रैना तो गुजरात के कप्तान बना दिए गए, जबकि सीएसके के मेन खिलाड़ी रैना थे। रैना इस पॉइंट में मिस्टर आईपीएल बन चुके थे और ये सीएसके की टीम का हिस्सा थे और मेन प्लेयर थे। एंड ऐसे में अब ये गुजरात के कैप्टन बन गए और पुणे में कुछ अलग ही टीम मिली धोनी को। बट किसी ने सोचा भी नहीं था कि पुणे जैसी नॉर्मल टीम भी फाइनल खेल जाएगी। पुणे ने वैसा ही परफॉर्म किया जैसे सीएसके परफॉर्म करती थी और पुणे खेल गई फाइनल 2017 का। जैसे ही पुणे फाइनल खेली सबको समझ आ गया कि सीएसके फाइनल इसलिए नहीं खेलती थी कि उसके खिलाड़ी अच्छे थे, बल्कि सीएसके फाइनल इसलिए खेलती थी क्योंकि उसके कैप्टन एमएस धोनी थे। क्योंकि धोनी ने हमेशा सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचाया था एज अ कैप्टन। और अभी जब ये टीम चेंज करते हैं, पूरी टीम नई सिरे से बनती है, दूसरी टीम में आते हैं, वो टीम भी फाइनल में आ गई। इसका मतलब साफ था कि धोनी के कारण ही ये टीम फाइनल खेल रही है, ना कि बाकी प्लेयर्स के कारण। धोनी की कैप्टनसी के चलते इतना अच्छा टीम परफॉर्म कर पा रही है। और इसी सीजन धोनी ने यह भी बताया था कि उनसे बड़ा फिनिशर कोई नहीं है आईपीएल के अंदर, क्योंकि एक मैच में जहां पे 6 बॉल में 23 रन चाहिए था, इन्होंने अक्षर पटेल को 23 रन मार दिए। हालत तो ये थी कि इस मैच में 2 बॉल में 12 रन चाहिए थे और धोनी ने 2 बॉल में 12 मार दिए थे। बैटिंग से धोनी लगातार 400 रन बना रहे थे और कैप्टनसी से जिस टीम का हिस्सा थे वो टीम फाइनल खेल रही थी। हालांकि पुणे भी इस साल फाइनल हार ही गई। 2017 ऐसे निकलता है और 2018 जब आया तो 2018 में सीएसके आती है रिटर्न। अब सीएसके जब रिटर्न आई तो सब लोगों का कहना था कि सीएसके इस बार कुछ भी नहीं कर पाएगी। प्रॉब्लम ये थी कि सीएसके पूरी रीयूनियन हुई थी और सीएसके के जितने भी खिलाड़ी थे वो 30+ एज के थे। सीएसके में साफ देखने को मिल रहा था कि कोई भी इसमें यंग खिलाड़ी नहीं है और ऐसा दिख ही नहीं रहा कि सीएसके में कोई फायर हो। सीएसके ऑलमोस्ट फिनिश्ड मानी जा रही थी, पर 2018 में सीएसके ने जो कमबैक किया वो इम्पॉसिबल था। सीएसके एक के बाद एक मैच जीतता चला गया, इन्होंने अलग ही डोमिनेट किया और हालत तो हो गई कि इनके सामने जब आरसीबी आई, वही आरसीबी जो पिछले 2 साल में बहुत डोमिनेट कर रही थी। 2016 में फाइनल तक गए थे, विराट कोहली 1000 रन टच करने वाले थे। वही आरसीबी जब सीएसके के सामने आई तो आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन जैसे पहाड़ सा स्कोर बनाया और 206 रन का जब इतना बड़ा टारगेट सीएसके चेस करने आई तो सैन वॉटसन जो ओपन आए थे इन्होंने 7 रन बनाए, सुरेश रैना ने 11 रन बनाए, सैम बिलिंग ने 9 रन बनाए। सीएसके मैच हारने लग गई, लेकिन धोनी आए, धोनी ने मारे 34 बॉल में 70 रन और सीएसके ने टारगेट चेस कर लिया।
40,000 की ऑडियंस जो आरसीबी को सपोर्ट करने आई थी वो आरसीबी को ही गाली देने लग गई क्योंकि धोनी ने इतनी कमाल की इनिंग खेली। ये मैच पॉसिबल ही नहीं था कि कोई बैट्समैन जिता देगा क्योंकि यहाँ पे इनके 30 रन में 4 विकेट गिर गए थे, पूरे बैकफुट में थे और 200 से बड़ा का चेस था। ऐसा चेस जो इम्पॉसिबल टू चेस था। 2018 में तो वो आईपीएल था जो सबसे लो स्कोरिंग आईपीएल था। इस आईपीएल में एसआरएच ने 118 रन सेव कर लिए थे मुंबई जैसी टीम के सामने, और ऐसे में 205 रन बचाने हैं। 6 ओवर में आपने 30 रन में 4 विकेट ले लिए हैं और इसके बाद कोई मैच कैसे जीत सकता है। बट धोनी ने ऐसा कर दिखाया था। उन्होंने लगातार बताया कि उनसे बड़ा ना कोई फिनिशर है और ना कोई कप्तान। बाद में पूरे 2018 आईपीएल में धोनी ने 455 रन बनाए। इस साल भी इनका एवरेज 75 का था और 2018 में सीएसके ने अलग ही डोमिनेट किया। धोनी भी फॉर्म में थे, इनकी पूरी टीम फॉर्म में थी और ये फाइनल तक गए। इवन फाइनल में एसआरएच के सामने 177 का टारगेट इम्पॉसिबल टू चेस था क्योंकि एसआरएच के सामने पूरे टूर्नामेंट में किसी टीम ने 170 से ज्यादा का स्कोर चेस नहीं किया था और इस मैच में भी लग नहीं रहा था सीएसके मैच जीत पाएगी। लेकिन वही ओल्ड एज खिलाड़ी, वही सेन वॉटसन जो पहली 10 बॉल में 0 रन बनाए हुए थे, वो सेन वॉटसन ने 117 रन नवाद मारे। हालत इतनी बिगड़ गई कि सीएसके ने ये मैच एक तरफा ही जीता और सीएसके ने अपना 3rd टाइटल जीत लिया। धोनी की कप्तानी में सीएसके हमेशा डोमिनेट कर रही थी और इस बार भी इन्होंने डोमिनेट करके जीत चुका था टाइटल। 2018 निकला, 2019 आया। 2019 में पहला ही मैच जब सीएसके का आरसीबी से हुआ ना, तो सीएसके ने यहाँ आरसीबी को 70 रन में ऑल आउट किया। बाद में सीएसके फिर से डोमिनेट करती है, एक के बाद एक मैच जीती है और फिर से सीएसके का आरसीबी के साथ ही मैच होता है। इवन इस मैच में आरसीबी ने 161 रन बस बनाए थे, लेकिन इस चेस को भी जब चेस करने आई सीएसके तो इनकी बैटिंग कोलैप्स कर गई। पहली ओवर में सेन वॉटसन आउट हो गए। बाद में आके डेल स्टेन ने बोल्ड मार दिया सुरेश रैना को और सीएसके की कमर तोड़ के रख दी इन्होंने। सीएसके 6 ओवर में 28 रन में 4 विकेट पे था, लेकिन अगेन बैटिंग करने आते हैं एमएसडी। इन्होंने 48 बॉल में 84 रन मारे और ये मैच भी लगभग इन्होंने जिता ही दिया था। हालत तो ये हो गई थी कि 6 बॉल में 26 रन चाहिए थे और धोनी ने ये रन मार दिए थे उमेश यादव को, लेकिन 1 रन से वो शॉर्ट कर गए और ये मैच आरसीबी जीत गई। बाद में सीएसके प्लेऑफ में तो गई 2019 में और फाइनल भी गई और फाइनल ये हार गए एक बार फिर से। एंड 2019 के बाद 2020 पहला साल आया जब सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाई प्लेऑफ्स के लिए। देखिए 2020 में पूरे सीएसके की टीम कोलैप्स कर गई थी, कोई रन नहीं बना पा रहा था, कोई विकेट नहीं ले पा रहा, इसीलिए सीएसके इस साल बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इवन धोनी का ये सबसे खराब ईयर था बैटिंग से। धोनी ने पहली बार सिर्फ 200 रन बनाए थे बैट से। इतने कम रन धोनी ने कभी नहीं बनाए थे पिछले 10 साल में। सोचने वाली बात यह थी कि 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था और 2020 में पहली बार सीएसके प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। मतलब सीएसके लगातार हर बार प्लेऑफ में जा रही थी और फाइनल में जा रही थी और 3 टाइटल ये जीत भी चुके थे। 2020 निकला और 2021 में धोनी ने अलग स्ट्रेटेजी बनाई। इन्होंने क्या किया कि मोइन अली को ये फर्स्ट डाउन भेजने लग गए। मोइन अली जो फिनिश करने आते हैं, इनको धोनी ने बोला कि इनको जाके मारना है और ये टीम एक बार फिर से अलग नजर आई। 2021 में एक बार फिर से सीएसके ने डोमिनेट करना स्टार्ट किया। डीजे ब्रावो से लेकर धोनी, जडेजा, हर कोई वही खिलाड़ी था, वही ओल्ड एज डैडी, और एक बार फिर से 2021 में ये ओल्ड एज डैडी के साथ सीएसके फाइनल जीत गया। धोनी ने अभी तक 12 आईपीएल में कप्तानी की थी, 11 में ये प्लेऑफ में गए थे, 4 ये टाइटल जीत चुके थे और 9 फाइनल ये खेल चुके थे। एंड अब धोनी ने बोला कि ठीक है भाई, हो गया मेरा, अब मुझे कप्तानी नहीं करना और मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, और इन्होंने कप्तानी दे दी जडेजा को। वेल, धोनी ने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि इंटरनेशनल आईपीएल में हर जगह बेस्ट कैप्टन तो बन ही चुके थे। अब जरूरत थी कि एक नए कप्तान को बनाया जाए और बाद में 1-2 साल बाद ये रिटायरमेंट ले लें। बट दिक्कत तब हो गई जब 2022 का आईपीएल हुआ और पहले 8 मैच में से सीएसके ने सिर्फ 2 मैच जीते और जडेजा पूरे कोलैप्स करा देते हैं टीम को ही। धोनी को समझ में आया कि कैप्टेंसी शिफ्ट बहुत ही गलत हो गया है और इसलिए धोनी ने हाफ सीजन में कैप्टेंसी खुद ले ली। हालांकि सीजन निकल चुका था और 2022 में सीएसके ने बिल्कुल बॉटम में ही फिनिश किया था। एंड धोनी ने डिसाइड किया कि भाई अब वही कप्तान रहेंगे और 2023 में एक बार फिर से वो ही कप्तानी करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। एंड आपको पता है 2023 में क्या हुआ? अगेन सीएसके ने लीड किया, सीएसके फाइनल तक गई और सीएसके ने एक बार फिर से टाइटल जीत लिया। IPL champions, Chennai Super Kings and Mahendra Singh Dhoni। आप देखिए सीएसके की हालत क्या थी कि सीएसके जैसे ही कप्तान बदलती थी सीएसके हार जाती थी और जैसे ही धोनी कप्तान बनते सीएसके टाइटल जीत जाती। एंड ये कोई तुक्का नहीं था, धोनी ये लगातार कर रहे थे। 2018 का वो कमबैक हो, चाहे 2017 में वो पुणे में जाने के बाद पुणे को भी फाइनल तक ले जाना हो, धोनी जिस टीम में जाते, जिस सिचुएशन में जाते, जहां भी रहते, एज अ कैप्टन ये इतने ज्यादा सफल थे कि उनकी टीम फाइनल खेलती ही थी। एंड 2023 में सबसे बेस्ट मूवमेंट था कि धोनी रिटायरमेंट ले लेते।
हर लोगों का कहना था कि धोनी को अभी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। और इन्होंने बोला कि क्या आप रिटायरमेंट ले रहे हैं? तो धोनी ने भी बोला कि मेरे लिए बेस्ट मूवमेंट है, मैं 5 ट्रॉफी जीत चुका हूँ, इससे ज्यादा ट्रॉफी किसी ने नहीं जीती। मैं 10 बार फाइनल खेल चुका हूँ, इससे ज्यादा फाइनल किसी ने नहीं खेला। मेरी टीम ने 12 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मूवमेंट है अभी के लिए कि मैं रिटायरमेंट ले लूं। बट धोनी ने बोला कि अभी टीम की मुझे जरूरत है कि मैं एक नया कप्तान बनाऊं जो आगे 10 साल के लिए सीएसके को लीड करे। ये जानते थे कि फैंस अभी चाहते हैं कि धोनी खेले और इसलिए धोनी ने रिटायरमेंट नहीं ली। और ये सब देखते हुए धोनी ने 2024 में कप्तान बनाया एक नए यंग टैलेंट ऋतुराज गायकवाड़ को। धोनी ने खुद कैप्टेंसी से स्टेप डाउन किया और बोला कि जडेजा जो अच्छे कप्तान नहीं है, लेकिन ऋतुराज शायद अच्छे कप्तान बनेंगे और धोनी को कैप्टेंसी तो एक ना एक दिन छोड़नी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ी, ऋतुराज को कप्तान बनाया और सीएसके ने ठीक ठाक परफॉर्म किया 2024 के अंदर। सीएसके 13 में से 7 मैच जीत चुका था और क्वालिफाई करने के लिए इनको एक मैच बस जीतना था जो इनका आरसीबी से था। बट आरसीबी से जब इनका मैच हुआ तो आरसीबी ने स्कोर बोर्ड में लगा दिए 218 रन। और इस मैच की सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि अगर सीएसके मैच नहीं भी जीतता तो भी सीएसके क्वालिफाई कर जाएगा। बट सीएसके को 18 रन से कम से हारना है, वो 18 रन से ज्यादा से अगर हारे तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड मैच इस सिचुएशन में आया जहां सीएसके को जीतने के लिए चाहिए थे 6 बॉल में 35 रन। ये तो इम्पॉसिबल ही था, लेकिन सीएसके को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे 6 बॉल में 17 रन। मतलब सीएसके मैच हार जाती, लेकिन 17 रन अगर वो इस ओवर में बना देते तो सीएसके क्वालिफाई कर जाती रन रेट से। एंड बैटिंग में कौन था? महेंद्र सिंह धोनी और इनके सामने थे यश दयाल, वही यश दयाल जिनको 5 बॉल में 30 रन पड़े थे, वो भी फाइनल ओवर में। इनके सामने धोनी को 17 रन बस बनाने थे और धोनी ने पहली बॉल में 6 भी मार दिया, लेकिन इसके बाद धोनी आउट हो गए और धोनी ये नहीं बना पाए। बाद में सीएसके 2024 में क्वालिफाई नहीं कर पाई प्लेऑफ्स के लिए और ये बाहर हो गए, इन्होंने नंबर 5 में फिनिश किया। इस पॉइंट तक सबको समझ में आ गया कि सीएसके में 2 दिक्कत है। पहली तो यह है कि धोनी की कप्तानी में बस सीएसके फाइनल में जाता है। धोनी की कप्तानी में सीएसके 13 में से 12 प्लेऑफ खेला है और जैसे इनके कप्तान बदले हैं, 2 के 2 कप्तानों ने इनको प्लेऑफ तक नहीं खिलाया। जडेजा 2022 में कैप्टन बने थे और सीएसके बॉटम में थी और 2024 में ऋतुराज जब कप्तान बने तो सीएसके ने नंबर 5 में फिनिश किया। जबकि धोनी की कप्तानी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीएसके 2 बार बाहर हुई हो। सबको समझ आ गया था कि धोनी से अच्छा कप्तान सीएसके को कभी नहीं मिल सकता और धोनी की लेगेसी में अभी सीएसके चल रही है। बट आज धोनी धीरे धीरे करके उसी लेगेसी को खत्म करते जा रहे हैं। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 2024 जब एंड हुआ तो 2025 आया और कप्तान ऋतुराज ही थे, क्योंकि सबको पता है कि धोनी अब कप्तानी नहीं कर सकते हैं। 1, 2, 3 साल बाद धोनी को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी और एकदम से फिर कप्तान किसी को नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए ऋतुराज को ही कप्तान बनाए रखा गया 2025 में ही। 2023 में जैसे जडेजा को कप्तानी से हटा के एक बार फिर से धोनी को कप्तान बनाया गया था, अभी वो नहीं किया गया। एंड इस बार सबने सोचा कि शायद सीएसके डोमिनेट कर जाए। एंड इस बार सबने सोचा कि शायद ये कप्तानी का शिफ्ट काफी अच्छा हो जाए, क्योंकि 2014 में जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी टेस्ट की, विराट को कैप्टन बनाया था, तो ये कैप्टेंसी शिफ्ट इतना ज्यादा स्मूथ था कि विराट की कैप्टेंसी में इंडिया और ज्यादा मैच जीती है, धोनी से भी ज्यादा। और यही चीज धोनी सीएसके के साथ करना चाहते थे। धोनी चाहते थे कि जैसे वो कैप्टेंसी शिफ्ट करते हैं ऋतुराज के पास, ऋतुराज के कप्तानी में सीएसके ज्यादा मैच जीते और ऐसे में धोनी आराम से रिटायरमेंट ले पाते। एंड ऐसे में जब 2025 आईपीएल स्टार्ट हुआ तो पहला मैच सीएसके जीत भी गई ऋतुराज की कप्तानी में। यहाँ पे काफी इजीली इन्होंने एमआई को हरा दिया। एमआई को पहले बॉलिंग में इन्होंने 155 में रोका, इसके बाद बैटिंग से काफी इजीली स्कोर चेस भी किया। बट अगले मैच में ये सीएसके आरसीबी के सामने 196 रन खा जाती है और इसके बाद ये स्कोर चेस भी नहीं कर पाते। हालत तो तब खराब हो गई जब इस मैच में धोनी बैटिंग करने आते हैं नंबर 9 में। अब देखिए ठीक है, धोनी नंबर 9 में बैटिंग करने आए क्योंकि धोनी को पता था कि वो ये मैच नहीं जिता पाएंगे। बट लास्ट मैच में धोनी नंबर 7 में बैटिंग करने आ गए थे, जबकि वो मैच ऑलरेडी जीत चुका था सीएसके। एंड सेकेंड मैच में धोनी नंबर 9 में बैटिंग करने आए। अब सबको ये लगने लगा कि धोनी टीम के लिए तो खेल ही नहीं रहे, धोनी अपने लिए खेल रहे हैं, धोनी फैंस के लिए खेल रहे हैं। क्योंकि धोनी पहले मैच में जल्दी बैटिंग करने आए ताकि फैंस उनकी झलक देख ले, और सेकेंड मैच में इतनी लेट बैटिंग करने आए जब मैच हार चुका था। एंड ऐसे में ही थर्ड मैच आया और थर्ड मैच में सीएसके को 183 चेस करने थे। यहाँ पे टीम को 23 बॉल में 50 की जरूरत थी और यहाँ पे धोनी जल्दी बैटिंग करने भी आ गए। अब ये परफेक्ट मैच था कि धोनी टीम के लिए भी खेल लें, 23 बॉल में 50 मार दें, अपने लिए भी खेल लें, 23 बॉल में 50 मार दें और यहाँ पे फैंस के लिए भी उनको बाउंड्री दिखा दें। बट धोनी यहाँ मैच फंसाते चले गए। 23 बॉल में 50 का मैच 12 बॉल में 40 तक आ गया और बाद में धोनी लास्ट ओवर में मारने का ट्राई करते हैं और आउट हो जाते हैं और ये मैच सीएसके हार गई।
अभी हालत ये हो गई है कि धोनी पिछले 5 में से 5 मैच फिनिश करने आए हैं और 5 सीएसके हार गई है। इवन ये 5 में से 4 मैच तो इजीली जीते जा सकते थे, लेकिन वो मैच भी नहीं जीते गए क्योंकि धोनी लास्ट ओवर तक मैच लेके गए और सीएसके मैच हार गई। देखिए दिक्कत ये नहीं है कि सीएसके मैच हार रही है, हार जीत गेम का हिस्सा है और हो सकता है कि सीएसके फिनिश नहीं कर पा रही, वो मैच हार जा रही है। दिक्कत तो यह है कि धोनी मैच फिनिश करने भी नहीं जा रहे हैं, वो चाहते ही नहीं कि सीएसके जीते। एंड ये हमें देखने को मिला, धोनी ट्राई भी नहीं कर रहे हैं कि सीएसके जीतने के लिए जाए, वो पहले आके हिट तो मारे, बट धोनी लास्ट तक खेलते हैं और लास्ट में चौके छक्के मार के चले जाते हैं। अब कुछ लोग जहां कह रहे हैं कि धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि धोनी हिट मार ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि धोनी को जल्दी बैटिंग आनी चाहिए और कुछ कह रहे हैं कि धोनी अपने लिए बस खेलते हैं और सीएसके फैंस को यही चाहिए है। लास्ट 5 मैच में हालत ऐसी हो गई कि धोनी आते हैं टीम के लिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको कोई मतलब नहीं है, लास्ट में 1-2 छक्के मार देते हैं और फैंस इनके खुश हो जाते हैं। सीएसके के फैन भी ऐसे हैं कि सीएसके भले मैच हार जाए, उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि धोनी आके एक छक्का मार दे बस। और धोनी यही कर रहे हैं, धोनी लगातार यही करते जा रहे हैं और ऐसे में सीएसके और नीचे जाती जा रही है। बट सवाल ये है कि क्या ये सच में एमएस धोनी का दी एंड है? देखिए धोनी एक नाम नहीं है, बल्कि धोनी इमोशन है। जब से धोनी आईपीएल खेल रहे हैं, जब से वो सबसे सफल कप्तान और बैट्समैन भी हैं। धोनी इतने ज्यादा सफल कप्तान है कि एज अ बैट्समैन लोग उनको देखते नहीं है, लेकिन एज अ बैट्समैन उन्होंने बहुत रन बनाए हैं। पहले 10 सीजन वो लगातार 400 के अराउंड रन बना रहे थे और ये बहुत बड़ी बात है। उनके 5000 से ज्यादा रन है, इनका एवरेज 40 के अराउंड है। इन्होंने 13 बार सीएसके की कैप्टेंसी की है, 12 बार सीएसके प्लेऑफ में गई है, 5 बार सीएसके टाइटल जीती है और 10 बार इन्होंने फाइनल खेला है। अब ऐसे में धोनी को बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें रिटायरमेंट कब लेनी है, उन्हें कैसे बैटिंग करनी है। धोनी को बहुत अच्छे से पता है कि 4 में से 3 लॉस कोई बड़ी बात नहीं है और धोनी अभी जब बैटिंग करने आते हैं तो उनको पता रहता है कि यार 30 में 90 चाहिए, मैच निकल चुका है, इसलिए आराम से खेल के लास्ट में रन रेट बस कवर कर लो। फैंस भी खुश हो जाएंगे और टीम के लिए भी सही होगा। इवन सेकेंड मैच जहां 2 ओवर में 40 चाहिए थे, धोनी यहाँ फिनिश करने के लिए गए थे, मैच जीत भी सकती थी सीएसके, हालांकि वो हार गई। बट ऐसा धोखे से हो गया था क्योंकि एमआई से हार्दिक भी अभी मैच फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही धोनी फिनिश नहीं कर पा रहे हैं सीएसके से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि धोनी अपने लिए खेल रहे हैं या फिर फैंस के लिए, धोनी टीम के लिए ही खेल रहे हैं और उनको पता है कि कैसे मैच जिताने हैं। इवन धोनी को ये भी पता है कि 4 में से 3 लॉस अभी कोई बड़ी बात नहीं है, टूर्नामेंट बहुत बड़ा है, 14 में से 8 मैच जीत के टीम क्वालिफाई कर जाती है और धोनी को पता है कि आने वाले मैचेस वो जीत जाएंगे। एंड अगर आने वाले मैचेस में सीएसके जीत गई, प्लेऑफ्स में गई और सीएसके टाइटल भी जीत गई, तो लोग ज्यादा शॉक नहीं होंगे क्योंकि धोनी ऐसा करते रहते हैं। वेल ऐसे में ज्यादा सोशल मीडिया आने के कारण, ज्यादा ट्रेंडिंग चीजें आने के कारण सबको लग रहा है कि धोनी अभी कोलैप्स कर चुके हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। धोनी अभी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं, वो और भी खेलने वाले हैं, शायद वो 6th 7th टाइटल जिता के ही रिटायरमेंट लेंगे और ऐसे में सीएसके के लिए बहुत अच्छी बात है। धोनी ने बोला भी है कि सीएसके मेरी टीम है, वो मेरी फ्रेंचाइजी है, मैं जब तक खेलूंगा जब तक खेलना चाहता हूँ। धोनी का दी एंड अभी इसलिए भी नहीं हुआ है, वो अभी रिटायरमेंट इसीलिए भी नहीं लेंगे क्योंकि अभी उनका डाउनफॉल चल रहा है। एंड 2023 में जब उनका राइज था एज अ कैप्टन, जब वो पीक में थे, उनसे बड़ा कप्तान उस पर्टिकुलर ईयर में कोई नहीं था, इसके बाद भी उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली थी। तो ऐसे में धोनी तभी रिटायरमेंट लेंगे जब वो एकदम नॉर्मल रहेंगे। अब जब धोनी ने अपने पीक में रिटायरमेंट नहीं ली, तो अपने डाउनफॉल में वो रिटायरमेंट बिल्कुल भी नहीं लेंगे। वो ऐसे टाइम पे रिटायरमेंट लेंगे जब किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बिल्कुल शांति में। ऐसे उन्होंने इंटरनेशनल में किया था और ऐसे ही वो यहाँ भी करेंगे। तो जो लोगों को लगता है कि धोनी का अभी दी एंड हो गया, ये बिल्कुल ही गलत है। धोनी का दी एंड नहीं हुआ और धोनी अभी स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि धोनी कमबैक कर पाएंगे? अगर आपको धोनी की डिटेल्ड वीडियो पसंद आई है तो हार्दिक की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। देखिएगा जरूर, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।